अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 3 क्लास 9 फिजिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 3.1 को सॉल्व करेंगे विच इज़ अबाउट द एमसीक्यूज। और ये कहता है कि इनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। तो आज के इस लेक्चर में हम 3.1 सॉल्व करेंगे और 3.1 में टोटल एमसीक्यूज जो है वो है 9। तो यहाँ तक हम सॉल्व करेंगे। MCQs number 1 says that Newton's first law of motion is valid only in the absence of force, net force, friction and momentum. दोस्तों, according to Newton's first law, if an object is at rest or moving with uniform velocity, it will continue its state of rest or uniform motion until net force या external force is acting on it. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस वक्त तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर नेट फोर्स जीरो ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 4 फोर्सेस अमल कर रही है और डिफरेंट डायरेक्शंस में अमल कर रहे हैं। और मैं सपोज करता हूँ कि तमाम डायरेक्शंस में इक्वल फोर्स अमल कर रही है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो जब नेट फोर्स जीरो है तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। तो इट इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये उस वक्त तक रेस्ट में रहेगा जब तक नेट फोर्स इस पे अमल ना करे, और यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, नेट फोर्स। MCQ number 2 says that inertia depends on force, net force, mass and velocity. Inertia को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि the property of an object due to which it opposes any change in its state of rest or motion. किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी हालत में चेंज के खिलाफ मुजाहमत करे, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। जितना मास ज़्यादा है उतना इनर्शिया भी ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की मास मैं सपोज करता हूँ कि m1 इज इक्वल टू 50 किलोग्राम और ये ऑब्जेक्ट m2 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। तो इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना मुश्किल है क्योंकि इसकी इनर्शिया ज़्यादा है और ये मास कम है, तो उसको मूव कराना या इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। इट मीन्स कि इसकी इनर्शिया ज़्यादा है, अपोजिशन ज़्यादा है और इसकी अपोजिशन कम है। तो किसी ऑब्जेक्ट की इस अपोजिशन को हम इनर्शिया कहते हैं। तो मीन्स कि इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। MCQ number 3 says that a boy jumps out of moving bus. There is danger for him to fall towards the moving bus, away from the bus, in the direction of motion, opposite to the direction of motion. दोस्तों, जब कोई कार या कोई बस मूव करती है उसमें बैठे हुए लोग मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ कार, और हमें पता है कि हर ऑब्जेक्ट अपना मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट कंटिन्यू रखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि ये बस मूव करती है इस डायरेक्शन में, तो इसमें बैठे हुए लोग भी इस डायरेक्शन में मूव करते हैं और ये तमाम ऑब्जेक्ट्स अपना मोशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो अगर इस सूरत में इनमें से कोई भी जंप करना चाहे तो चूंकि उसकी बॉडी इस साइड में मूव करती है तो वो इसी साइड पे मूव करना चाहती है, तो लिहाजा इस सिचुएशन में ये बॉय मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया इसकी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यू रखना चाहती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। MCQs number 4 says that a string is stretched by two equal and opposite forces 10 Newton each. The tension in the string is 0, 5 Newton, 10 Newton and 20 Newton. ये कहता है कि एक स्ट्रिंग है, उस पर दो फोर्सेस अमल कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल है 10 न्यूटन के। तो इस रूप में जो टेंशन है वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये इसका सेंटर है तो इस साइड पे 10 न्यूटन का फोर्स है और इस साइड पे भी 10 न्यूटन है। ड्यू टू दिस फोर्स टेंशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस स्ट्रिंग। तो इस साइड पे भी 10 न्यूटन टेंशन है और इस साइड पे भी 10 न्यूटन टेंशन है। तो मींस कि पूरे स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 10 न्यूटन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, 10 न्यूटन।
MCQs number 5 says that mass of a body decreases when accelerated, increases when accelerated, decreases when moving with the high velocity, none of the above. इसके मुताबिक किसी ऑब्जेक्ट की मास डिक्रीज होती है जब हम उसको एक्सेलरेट करते हैं, या इंक्रीज होती है, या जब वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो मास डिक्रीज होती है, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, मास जो है इट डजंट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, तो लिहाजा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो none of the above है। MCQs number 6 says that two bodies of masses m1 and m2 attached to the ends of an inextensible string passing over a frictionless pulling such that both move vertically. The acceleration of the bodies is A या B, C and D। ये कहता है कि दो मासेस है, मैं सपोज करता हूँ कि ये m1 है और ये m2 है, एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ बांधे हुए और एक पुली में से पास किया गया है और वर्टिकली पास किया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना होना चाहिए? तो दोस्तों, इसको हम पढ़ चुके हैं कि अगर इस तरह हमारे पास कोई सिस्टम हो तो फिर इस सिचुएशन में इस सिस्टम की एक्सेलरेशन हम m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू g, इस इक्वेशन के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम डिराइव कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। MCQs number 7 says that which of the following is the unit of momentum? Newton meter, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड। दोस्तों, हमें पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी। यहाँ पे मैं यूनिट्स पुट करता हूँ। मास की यूनिट किलोग्राम है और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो मोमेंटम की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो हमें दिए गए ऑप्शंस है उनमें से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड नहीं है। अगर इन ऑप्शन में ये यूनिट दिए गए हो तो फिर ये करेक्ट है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये ऑप्शन है नहीं, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे न्यूटन सेकंड है। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कैसे न्यूटन सेकंड के बराबर है? वो इस तरह कि हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे अगर मैं यूनिट्स पुट करो तो मास की यूनिट किलोग्राम है, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसको हम कहते हैं कि न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ कि सेकेंड पे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सेकेंड पे और डिवाइड भी करता हूँ, तो दिस विल बिकम इक्वल टू किलोग्राम मीटर, ये सेकेंड और ये सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेकेंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर है, तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ न्यूटन। तो दिस विल बिकम इक्वल टू न्यूटन एंड सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट जो है न्यूटन सेकेंड है, या हम कहते हैं कि इट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो न्यूटन सेकेंड है, यानी कि सी है। MCQ number 8 says that when horse pull a cart, the action is on the cart, earth, horse and cart। दोस्तों, जब हॉर्स मूव करता है तो ये अपने पाँव के थ्रू जमीन पे फोर्स अप्लाई करता है, तो इस फोर्स को हम एक्शन कहते हैं, और इस एक्शन की वजह से ये कार्ट भी आगे की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे जो हॉर्स फोर्स अप्लाई करता है, यानी कि जो एक्शन है वो ज़मीन पर है, और चूंकि इसके साथ कॉर्ड अटैच्ड है तो उस पर भी एक्शन होता है। तो लिहाजा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, अर्थ एंड कॉर्ड। MCQs number 9 says that which of the following material lowers friction when pushed between the metal plates? Water, fine marble powder, air and oil। दोस्तों, जब हम फ्रिक्शन कम करते हैं किसी भी दो मेटल प्लेट्स के या कोई भी गाड़ी के कोई पुर्जा हो, तो हम क्या करते हैं कि उसमें ऑयल डालते हैं, तो ऑयल की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑयल। ऑयल को फ्रिक्शन कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। So this is something about the MCQs of Unit 3. Thank you.